अर्थव्यवस्था में क्या आता है, प्रश्न करते रहना, ठीक है, और अगर समझ में आए तो इसको शेयर करना है। अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक नीतियां, अर्थ में से पैसा, जैसे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, तो ये धर्म से ऊपर क्या रखा गया है, देश का संविधान। ये गुरुजी का कहना क्लियरिटी है कि अगर धर्म के ऊपर कानून आया, लोकतंत्र जिसको कहा जाता है, तो ये अभी वास्तविक लोकतंत्र ये है नहीं। अगर वास्तविक लोकतंत्र होता ये तो संविधान के मुताबिक जो लिखे गए हैं उसमें कि व्यक्ति को उसके सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अब इन 3 न्याय में ही मानव की पूरी जिंदगी सेट हो जाती है। इन 3 न्याय में अगर सरकार कौन होती है? गुरुजी कहते हैं सरकार वही है जो सर्वकार हो, यानी कि सार्वजनिक हितों में वितरण करने वाली योजनाओं को बराबर वितरण करें। जैसे देश का, अगर एक देश है, एक राष्ट्र है, एक कानून है, एक व्यवस्था है, एक जैसी नीतियां होनी चाहिए, एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। और ये चीजें कब होंगी? जब वास्तविक लोकतंत्र आएगा। सवाल है कि अभी वास्तविक लोकतंत्र है कि नहीं है। तो इसका उत्तर यह है, अगर वास्तविक लोकतंत्र होता तो वास्तविक लोकतंत्र कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने के लिए धर्मनिरपेक्ष, अब समझ में आ रहा है आपके? धर्मनिरपेक्ष होता है कि मतलब धर्मों से हटके, धर्मों को हमने एक साइड रखना है, सबको बराबर न्याय करना, लेकिन धर्मों से जुड़े हुए जो भी विवाद हैं इनको एक साइड रख के सबको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। अब सामाजिक न्याय क्या होता है कि समाज में सरकार जितनी भी योजनाएं, सेवाएं, इस सामाजिक योजनाएं जो भी होती है, ये समाज में जितनी भी सरकारें योजनाएं वितरण कर रही है, ये समाज में हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के, हर गरीब के घर पे ये योजनाएं वितरण हो। अगर ये हो रही है, देखो कितना बड़ा फासला है। गुरुजी ने क्या कहा? अगर ये हो रही है तो ये सामाजिक न्याय होगा। अब आप चेक कर लो, जितने भी इस बात को सुन रहे हैं, आप चेक करो कि अगर सबको सरकार से वितरण होने वाली, समाज में वितरण होने वाली हर योजनाओं का फायदा मिल रहा है तो सामाजिक न्याय है। वहीं पे आप आर्थिक न्याय को देख लो। आर्थिक न्याय में से होता है अर्थ में से पैसा, अर्थ में से पैसा, आर्थिक न्याय यानी प्रत्येक परिवार को आर्थिक न्याय यानी रोजगार देना, ये आर्थिक न्याय है। प्रत्येक परिवार को, पर व्यक्ति को नहीं। मानव अधिकार में 4 अधिकार आते हैं। पहला शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण। और मानव जीवन को सबसे पहले क्या चाहिए? मनुष्य की बोध शक्ति, उसको चाहिए सबसे पहले शिक्षा, एक उच्च क्वालिटी की शिक्षा। ऐसा शिक्षा नहीं कि इंग्लिश मीडियम प्राइवेट सेक्टरों को आप बढ़ावा दो तो वो अपना अपना एजुकेशन चलाएंगे, चलाइए, लेकिन सरकार को अगर जनता ने चुना है तो वो इसलिए नहीं चुना है कि कोई कितना चला रहा है। आप सरकार को इसलिए चुना जाता है कि ताकि वो सारी सेवाएं आम जनता को निस्वार्थ भाव से सुलभ करा सके। और ठीक वैसे ही, ठीक उसी गणित से, जिस गणित से बड़े बड़े पूंजीवाद पूंजीपति बने हुए हैं। तो आर्थिक न्याय का मतलब है कि प्रत्येक परिवार को रोजगार सुलभ होना। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसानी से होता है। आज भले इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि व्यवस्था दोषी है, व्यक्ति दोषी नहीं होता है, व्यवस्था दोषी है। आज कोई भी पार्टी होती है, कोई भी दल होता है, ये सब सत्ता के लिए भागते हैं, व्यवस्था के लिए कोई नहीं देख रहा है कि व्यवस्था ठीक करनी जरूरी है। गुरुजी कह रहे हैं कि न्याय धर्म सभा आपको प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, पर परिवार को रोजगार,
प्रत्येक गांव को सुविधाएं फ्री, बिजली, पानी, लाइट इत्यादि, ये सब सुविधाएं होती है और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जनता को सुलभ कराना, इसीलिए वो टैक्स देती है फ्री में। और संरक्षण में आता है सुरक्षा, बीमा, चिकित्सा। सुरक्षा यानी कि देश की आर्मी, देश का पुलिस, संरक्षण यानी सुरक्षा बोलते हैं उसको। तो सुरक्षा में क्या क्या आता है, इंसान का बचाव क्या क्या कर सकता है। दवाइयाँ इंसान का बचाव करती है, तो ये चिकित्सा हो गया, खाना पीना हो गया, हाँ, LIC पॉलिसी, बीमा, ये सब इंसान का होना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो आर्थिक न्याय तो है ही नहीं। और राजनीतिक न्याय कौन सा है? राजनीतिक न्याय उसे कहते हैं कि जो संविधान में जो भी कानून बनता है उसमें जनता की भागीदारी हो, तो ये राजनीतिक न्याय होता है। जनता विधायिका को चुनती है, उसके बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं है, और विधायक मंत्रिमंडल को चुनते हैं। मंत्रिमंडल पूरा नेता शासन कब्जा करके बैठे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री, फिर राष्ट्रपति, सांसद चुनते हैं, और सांसद फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। तो शासन में जब जनता की भागीदारी नहीं है तो न्याय कहां से हो गया, राजनीतिक न्याय कहां से हो गया? जब जनता की भागीदारी शासन में है ही नहीं, तो लोकतंत्र कहां से हो गया? लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। अब लोगों का मतलब लोगों का, सार्वजनिक, लोगों के लिए मतलब सबके लिए, और लोगों के द्वारा मतलब उन्हीं के द्वारा पारित खारिज करना। तो नेता चुनना हटाना जब जनता के हाथ में होगा, फिर मंत्रिमंडल को चुनना हटाना जब जनता के हाथ में होगा, न्यायाधीश जजों को चुनना हटाना जब जनता के हाथ में होगा, आप स्पष्ट कर लीजिए, तो तब ना वास्तविक महालोकतंत्र, लोकतंत्र का निर्माण हुआ।